सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 7 को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। मतलब गणितीय प्रश्न, जो गणितीय प्रश्न में कुछ विद्यार्थियों का डर रहता है वह आपके जीवन से अब खत्म हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विद्युत विभव के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट नंबर में आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि +3 म्यूसी और -3 म्यूसी, म्यूसी का मतलब है माइक्रो कूलाम, और -3 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर में आपको जो गणना करना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, और दूसरे नंबर में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ना होता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके आवेश दिए गए हैं +3 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम, मतलब जो Q की वैल्यू दी गई है, यहाँ आवेश का केवल हम परिमाण लेंगे, वो कितना दी गई है 3 माइक्रो कूलाम। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये माइक्रो कूलाम में है। सबसे पहले हम सभी राशियों को SI पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? SI पद्धति में। तो मतलब Q की वैल्यू जो दी गई है यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2 × 10⁻³ मीटर, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी होती है 2a। ये 2a की पूरी वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻³ मीटर। अब देखिए इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर, मतलब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, ये r की वैल्यू दी गई है, कितनी है 0.6 मीटर पर। निम्न की गणना करना है। पहले नंबर में आपको क्या निकालना है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों से विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी व्यंजक आता होगा, और यदि नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से आप लोग इनको अच्छे से देख लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देख लें, विद्युत विभव के लिए व्यंजक देख लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर की थी, और विद्युत विभव वाला जो टॉपिक है इसी चैप्टर में कवर किया है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, बैक कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका जो दिया गया है सॉल्यूशन में, जो आपका दिया है Q बराबर आपका कितना दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलाम। अब देखिए माइक्रो कूलाम से सबसे पहले इसको आपको कूलाम में कन्वर्ट करना है, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब कभी माइक्रो शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर आपको कूलाम में लाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ता है 10⁻⁻6 का। यदि यहाँ मिनी कूलाम होता तब आपको कितने का मल्टीप्लाई करना होता 10⁻³ का। तो Q की वैल्यू हो गई। इसके बाद आगे की ओर बढ़ देते हैं और वैल्यू आप लोग देख लीजिए। Q के अलावा जो दूसरी वैल्यू थी वो 2a की वैल्यू है, और 2a की आपकी कितनी वैल्यू है 2 × 10⁻³ मीटर। कितनी वैल्यू है 2 × 10⁻²a की भी वैल्यू दी गई है, 2a की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ मीटर। साथ में आपको r की वैल्यू दी है, r बराबर कितना दिया है 0.6 मीटर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सभी राशियां जो हैं SI पद्धति में हैं, इसलिए आपको इनको चेंज नहीं करना है। और एक वैल्यू जो आपकी यहाँ से और देख लेते हैं, नहीं पूरी वैल्यू क्लियर हो गई। Q की वैल्यू आपकी 3 माइक्रो कूलाम है,
अब आपकी r की वैल्यू 2a की वैल्यू 2 × 10⁻³ है और आपकी r की वैल्यू 0.6 मीटर है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सलूशन को। अब देखिए Q इक्वल टू +3 म्यू सी, Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइक्रोकूलाम से आपको कूलाम में कन्वर्ट कर लेना है। 2a की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ मीटर, मतलब विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दी है। और r की वैल्यू मध्य बिंदु से r दूरी पर कितना दिया हुआ, r की वैल्यू 0.6 मीटर। सबसे पहले आपको द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। तो अब यदि आप P निकाल लें तो P का सूत्र होता है, P बराबर कितना होता है आपको बता चुके हैं, Q × 2a। अब आप देखें Q की वैल्यू ये दी गई है 3 × 10⁻⁻6 और इंटू 2a की पूरी वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻3। अब आप देखिए 3 दूनी आपका 6 हो रहा है, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻3 है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार समान है और इसकी घातें क्या हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले नंबर में हम लोग किस में चल देते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कर लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर में अक्षीय स्थिति में अब देखिए अक्षीय स्थिति में आप क्या करेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या फार्मूला होता है, हम इधर से कर देते हैं। ये आपका फार्मूला है इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो कितना होगा आपका 1/4πε0 के भी है इंटू के मीडियम यदि आप नहीं लेते हैं तो 1/4πε0 और साथ में आपकी होती है 2p/r³ वोल्ट प्रति मीटर ले सकते हैं या न्यूटन प्रति कूलाम आप ले सकते हैं। तो यदि आप देखें तो 1/4πε0 की वैल्यू रख दें तो ये कितनी होती है आपको बता चुके हैं, 9 × 10⁹। अब देखिए 2p, तो 2 लेंगे साथ में p की वैल्यू आप देखिए ये निकाल चुके हैं 6 × 10⁻⁹ और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, Q × 2a से आप देखिए Q आवेश है तो आवेश का SI मात्रक होगा कूलाम और दूरी है उसका SI मात्रक होगा मीटर। तो यहाँ पर भी मात्रक आप लिख देंगे। तो यहाँ से आपका कितना हो रहा है 6 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁹। अब देखिए इसके अपान में होगा r³ है तो अपान में r³ करेंगे, r की वैल्यू है 0.6 तो इसका आप कर देंगे क्यूब कर देंगे। अब देखिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 10⁹ प्लस में है और माइनस में है तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 6 दूनी 12, 12 नहीं है कितना हो जाएगा 108 आपका आएगा। और अपान में 0.6 का यदि क्यूब आप कर दें तो 6 छंगा 36, छक्का 216, 0 पॉइंट आपका 216 होगा। कितना हो जाएगा आपका 0.216 हो जाएगा। अब आप देखिए आगे की ओर मूव करें, यदि इसका पॉइंट आप हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 108। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो आपको बढ़ा देने हैं, अपॉन में आपका 216 हो जाएगा। अब आप देखिए 216 पंचे 200 पंचे 1000, 16 पंचे 80 तो ये आपका हो जाएगा 216 पंचे 1080 और 2 डबल जीरो हैं तो 500 या कुल मिला के इसे कहें 500 के बाद आपका जो मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलाम या इसके मात्रक को आप वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे अक्षीय स्थिति में ही विद्युत विभव। अभी हम तीव्रता निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो आइए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब निकाल लेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो सेकेंड नंबर उसी का फर्स्ट का सेकेंड होगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब देखिए विद्युत विभव का जो फार्मूला होगा इसे आप V से दर्शाते हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ से आपका जो फार्मूला होगा वो होता है P/R²। कितना होता है, केवल P/R² होगा, यहाँ 2P नहीं होता है और साथ में R³ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू फिर से 9 × 10⁹ इंटू P। तो P की वैल्यू आपकी कितनी आई हुई है, आइए देख लेते हैं P की वैल्यू कितनी निकाले थे। ये देखिए P की वैल्यू है 6 × 10⁻⁹। कितनी लिए थे, 6 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। कितनी ले लिए हैं, 6 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे, कितनी हो जाएगी आपकी, 6 × 10⁻⁹। अब देखिए और अपान का R² है तो R² का मतलब है 0.6 का स्क्वायर आप कर देंगे। अब देखिए 10⁻⁹ और -9 अगेन कैंसिल और 9 6 जा आपका 54 हो जाएगा, 54 हो गया। अपॉन 0.6 का स्क्वायर कितना होगा, 0.36, 6 36। अब यदि आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ कितने जीरो आएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो आ जाएंगे और अपॉन का 36 हो जाएगा। अब देखिए तो 36 15 में आपको पता ही होगा 540, तो 15 और एक जीरो आ जाएगा। तो ये आपका 150 V बराबर SI मात्रक इसका वोल्ट होगा, क्योंकि आप किसकी गणना कर रहे हैं, विभव की गणना कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये भी एक आंसर हो गया। विद्युत विभव कितना आ जाएगा, 150 वोल्ट आ जाएगा। ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब किसकी गणना करनी है आपको, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में आपको याद करना है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकाल चुके हैं। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा दीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कितना आपका फार्मूला होगा, P/R³। यहाँ केवल फार्मूला होगा P/R³। तो वैल्यू रख दीजिए, इसकी आप रखेंगे 9 × 10⁹ P की वैल्यू। देखिए P की वैल्यू कितनी थी आपकी, यहाँ पर आपकी P की वैल्यू आई है 6 × 10⁻⁹। कितनी वैल्यू है, 6 × 10⁻⁹। तो 6 × 10⁻�9। और R³ यहाँ पर भी है, तो R³ की जगह में आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 का क्यूब। अब देखिए तो 10⁻⁹ से 10⁻�9 अगेन कैंसिल, तो 9 छक्का ये आपका 54 हुआ। और अपॉन में 0.6 का यदि क्यूब करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 216, 36 छक्का 216, 3 अंक में पॉइंट लगा देंगे पीछे की ओर से। अब देखिए 54 और यदि पॉइंट के बाद 3 जीरो आप बढ़ा देंगे तो नीचे का जो पॉइंट है वो कैंसिल होगा, 216। अब देखिए इसमें से आपको काटना होगा, तो कैसे कट जाएगा, 216 पिछली बार ये डबल था, 1040 था, तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, 250 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 250, आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 250।
और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वोल्ट प्रति मीटर कितना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ये आपका फिर से आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप लास्ट में निकाल लेते हैं 4th नंबर और आखिरी नंबर, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान सभी को पता होगा कितना होता है, वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान आपका कितना होता है, शून्य होता है। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको एक बार बहुत जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, वैसे ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। देखिए एक बार क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। +3 म्यूसी और -3 म्यूसी के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम में है तो सबसे पहले आप इसे कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। और ये 2a की वैल्यू दी गई है, 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है और विभव निकालना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लिए हैं। देखिए क्यू की वैल्यू जो दी है +3 म्यूसी, फिर यहाँ पर इसको आप म्यूसी से जब कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो कूलाम से कूलाम में, पहले आपको किस में लाना है, SI में, और 2a की वैल्यू लिख लेंगे। R की वैल्यू पहले सबसे पहले आप P निकाल दें, तो P कितना हो जाएगा, Q × 2a द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से P की वैल्यू 6 × 10⁻⁹ कूलाम × मीटर। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E = 1/4πε0। यदि आप ये माध्यम नहीं लेंगे 2p/r³, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ SI पद्धति में। और 2 × P की वैल्यू 6 × 10⁻⁹, 0.6 का क्यूब कर देंगे तो 0.216, यहाँ पर 10⁹ से -9 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई 1/8 हो जाएगा। और आप कैंसिल कर देंगे तो 500 वोल्ट पर मीटर आपका आ जाएगा। आइए आगे की ओर मूव कर लेते हैं। निरक्षीय अब अक्षीय स्थिति में यदि आप देखें, विद्युत विभव भी यदि आप देख लें तो कैसे निकालेंगे, V = 1/4πε0, P/r² होगा। 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। तो यदि आप पॉइंट हटाएंगे तो इसमें से कैंसिल करेंगे तो 150 वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक आ जाएगा। और यदि आप आगे की ओर लास्ट की ओर मूव करते हैं, जब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो P/r³ होगा। अब यहाँ 2 नहीं है, वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 नहीं है तो पहला आंसर 500 था, ये कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दिखा होगा, लेकिन इसमें 4 न्यूमेरिकल थे। आई होप ये पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।